और चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, फरीदाबाद में झमाझम बारिश देखने को मिली है। लोगों को अब भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। बारिश होने के चलते मौसम काफी सुहावना भी हो गया है। लोग इस मौसम का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कई दिनों से उमस से लोग परेशान थे, हालांकि अब बारिश के कारण फसलों को भी फायदा होगा। फरीदाबाद में झमाझम बारिश देखने को मिली है। बारिश के बाद अब लोगों को गर्मी से राहत मिली है और लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आए। बारिश के चलते मौसम भी सुहावना हो गया है। पिछले कई दिनों से उमस से लोग काफी परेशान थे, हालांकि ये बारिश लोगों के लिए राहत की खबर के तौर पर देखी जा रही है। फरीदाबाद में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। किसानों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। फसलों के लिए बारिश बेहद फायदेमंद साबित होगी। बड़ी खबर फरीदाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां बारिश होने के बाद अब लोगों के चेहरे खिल गए हैं। जो लोग कई दिनों से उमस भरी गर्मी से परेशान थे, उनके लिए राहत भरी खबर है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अब मौसम सुहावना हो गया है। पिछले कई दिनों से गर्मी कहर बरपा रही थी, लेकिन अब इस बारिश के बाद लोगों को काफी राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही उमस से लोग काफी परेशान थे, उससे भी अब लोगों को राहत मिल गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कनीना से राजीव सुल्तानिया और सोनीपत से हमारे साथ लाजपत जुड़ चुके हैं। लाजपत, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, भीषण गर्मी से लोग परेशान थे और मौसम विभाग के पूर्वानुमान की ओर आंखें टिकाए बैठे थे। अब कैसा है मौसम वहां पर? जी, अगर बात करें तो सोनीपत के हाल बेहाल हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पर फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है और उसकी वजह से भी तापमान जो है चरम सीमा पर है। आपको बता दूं कि ये जो हाईवे जो मेरे दिखाई दे रहा है आपको, ये स्टेट हाईवे है, बहादुरगढ़ इसको बोला जाता है। ये बाजार है और इसको मेरे सहयोगी आपको दिखा दे, इधर जो जाने वाला हाईवे है, इस पर लगातार जो है रोड पर पानी भरा रहता है, जिससे काफी बड़ी परेशानी रहती है। ये स्टेट हाईवे जो है मेजर सत्यप्रकाश वर्मा के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके हालात काफी गंभीर रहते हैं और मानसून जब भी काफी बड़ी समस्या बन जाता है। लेकिन जब मानसून की जरूरत जो किसानों को भी है, क्योंकि जो फसल है वो इस मौसम में जरूरत होती है और जो मौसम करवट बदलता है तो लाजमी है कि लोगों की भी तबीयत बिगड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो शासन और प्रशासन की है, क्योंकि जिम्मेवारी बनती है कि जब बारिश का मौसम आता है उससे पहले जो है नालों की सफाई करनी होती है। लेकिन नालों के हालात काफी गंभीर है। यहाँ से जो गुजरने वाले हाईवे हैं, जो रोड पर लोग जाते हैं, उनको भी काफी बड़ी दिक्कत होती है। जी लाजपत, देखिए अब जब मानसून शुरू होने वाला है तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को जिम्मेदारी भरा रवैया जरूर अपनाना होगा। आप बने रहिएगा। राजीव हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव, कनीना में मौसम कैसा है? जी भावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग का अनुमान था कि अब की बार जो है ना 5 दिन पहले मानसून ने दस्तक दे दी, लेकिन हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पर तेज बरसात नहीं हुई है। जी राजीव, देखिए उमस से भी लोग काफी परेशान थे, उसको लेकर क्या अपडेट है? राजीव, आप तक आवाज आ रही है? ठीक है राजीव, आप तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ लाजपत लगातार जुड़े हुए हैं। लाजपत, आपने इससे पहले भी बताया कि मानसून आने वाला है और आपने हाईवे की तस्वीरें भी दिखाई कि यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हैं। अब आगे स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ इंतजाम है इसको लेकर? एक बार दोबारा जोड़ो। हाँ जी, इसी को जोड़ दो। गांव से जाना जाता है, आपके गांव को ये हाईवे गुजरता है, इसके हालात कितने गंभीर हैं। पानी भरा रहता है, दूषित पानी है, आने जाने में लोगों को परेशानी रहती है। आम लोगों को किस तरह की परेशानी रहती है? पानी भरा हुआ है, मोटरसाइकिल वाला निकल नहीं सकता है, गाड़ी वाला तो फिर भी थोड़ा बहुत बचा के निकल जाए, मोटरसाइकिल वाला जाएगा तो सारे उसके पैर पैंट गंदे पानी से धस जाती हैं और यहाँ में आने जाने से काफी सालों से परेशानी चल रही है। ये परेशानी हट जाए तो काफी। आप जठेड़ी गांव से हैं, मेजर इंडस्ट्री एरिया से होके निकलते हैं हम, यहाँ से निकलते भी नहीं जब बाइक लेके निकलते। आप तो जठेड़ी गांव से हैं, आपके गांव से मेजर सत्यप्रकाश वर्मा के नाम से ये रोड जाना जाता है। इससे मान सकते हैं कि प्रशासन की या सरकार की कहीं ना कहीं जो शहीद हुए उस व्यक्ति के नाम से ये रोड जाना जाता है।
उसके हालात गंभीर रहते हैं। फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं, शासन की या प्रशासन की? प्रशासन की लापरवाही मानते हैं। प्रशासन की लापरवाही, बिल्कुल प्रशासन की लापरवाही है। ये व्यक्ति जठेड़ी के हैं, जिनके गांव के नाम से जो जाना जाता है और मेजर सत्य प्रकाश के नाम से ये हाईवे जाना जाता है। मेरे सहयोगी आपको फिर से तस्वीरें में दिखा दे कि हाईवे है, रोड है, लेकिन इससे आगे जब हम चलते हैं तो इस पर हाईवे पर काफी दूषित भरा पानी रहता है, लेकिन हालात जो है वो गंभीर बने रहते हैं। इस बाजार का भी इससे काफी बड़ी प्रभावित है, क्योंकि जब ये हाईवे से जो लोग गुजरते हैं, इस बाजार से सामान खरीदते हैं, इस बाजार को काफी बड़ा लाभ होता है। लेकिन जो प्रशासन है, ये नगर निगम भी इस पे आता है, नगर पालिका भी आती है, रोड विभाग भी आता है, अनेक तरह के विभाग इस रोड पर लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही जो है आम नागरिक को भुगतनी होती है। आप समझ सकते हैं कि मानसून जब भी आता है उससे पहले नाले नालियां सभी सफाई होती है, रोडों का भी हालात सुधारे जाते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए का जब रोड टूट जाता है उसकी जिम्मेवारी किसकी बनती है, ये सवाल बनता है। और लाजमी है कि जब भी मानसून से पहले जो जिम्मेवारी होती है उनसे भी बचते हुए नजर आते हैं। आपको बता दूं कि लगातार जब भी बारिश आती है तो सोनीपत में हाल बेहाल हो जाते हैं। इस बारिश की सबको जरूरत है, किसान को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी जो धान की बुआई है और धान की बुआई में बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन सोनीपत में अभी एक ही बारिश हुई है, लेकिन उससे पहले जो स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती है, मानसून आने से पहले यहाँ पर लोगों के लिए आफत बन चुकी है। गंदगियां जो है वो काफी ज्यादा है। जो आसपास के गांव है, जोड़ है, उनमें गंदगियां काफी है, उसमें मच्छर, मलेरिया, डेंगू के मच्छर ज्यादा है, जिससे लोगों की सेहत भी बिगड़ रही है। जी लेकिन ये जिम्मेवारी लाजपत आपके पास दोबारा वापस आएंगे। राजीव एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। राजीव, कनीना में मौसम कैसा है, क्या अपडेट है? जी भावना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर कोई बरसात नहीं हुई है और धूप खिली हुई है। लगातार तापमान में वृद्धि होती जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान था कि यहाँ पर 25 से 50% बरसात महेंद्रगढ़ जिले में होगी, लेकिन पिछले 4 दिन से यहाँ पर कोई बरसात नहीं हो रही है। कल भी 1 डिग्री तापमान में जो है ना वृद्धि हुई है, और आज के तापमान की बात करें तो 37 डिग्री के आसपास तापमान महेंद्रगढ़ जिले का पहुंच गया है, और फिलहाल भी धूप खिली हुई है। कोई बरसात होने की संभावना नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं मौसम विभाग का जो अनुमान था वो फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के कई हिस्सों में बरसात हो चुकी है, लेकिन हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ पर कोई बरसात पिछले 4 दिन से लगातार नहीं हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस गर्मी में लोगों का हाल जो है वो बेहाल हो रहा है, और लोग इस नजर बनाए हुए हैं कि बरसात होती है तो कहीं ना कहीं तापमान में कमी आएगी, लेकिन फिलहाल तक तापमान लगातार 2 दिन से बढ़ता ही जा रहा है, और लोगों को परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। यदि हम फसल की बात करें तो फसल भी लोगों की सूखने लग गई है, क्योंकि पिछले कई दिन से यहाँ पर बरसात नहीं है। प्री मानसून भी बरसात हुई थी, उसके बाद यहाँ पर कोई बरसात नहीं हुई है। लोग, किसानों का यही अनुमान है कि 1 या 2 दिन में बरसात हो जाएगी तो उनकी फसल को काफी फायदा होगा। लेकिन आप फिलहाल की बात करें तो कोई मौसम भी ऐसा नहीं बन पा रहा है कि यहाँ पर बरसात होने की संभावना हो। इससे कहीं कहीं लोगों को गर्मी से सामना करना पड़ रहा है और काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी भावना जी। लेकिन राजीव, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, अब आगे कब तक राहत के आसार हैं? जी, मौसम विभाग का यही कहना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 3 दिन में 50 से 75% बरसात का अनुमान जो है वो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले का दर्शाया गया है, लेकिन पिछले 3 दिन से यहाँ पर कोई बरसात नहीं हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं लोगों को यही लग रहा है कि मौसम विभाग का जो अनुमान है वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 2 दिन में भी यहाँ पे 25 से 50% बरसात जो ना महेंद्रगढ़ जिले में दर्शाई गई थी, लेकिन यहाँ पर कोई कहीं पर भी बरसात नहीं हुई। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के कई जिलों में बरसात हुई है, लेकिन हम महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और अपने दादरी जिले की बात करें तो यहाँ पर कोई बरसात पिछले 4 दिन के दौरान नहीं हुई है। इससे पहले हल्की बरसात हुई थी, वो नाम मात्र ही बरसात थी, लेकिन अब 3-4 दिन से बरसात नहीं होने के कारण लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है और लोगों को काफी उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जी राजीव, बिल्कुल मुश्किल का दौर है जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि कई अन्य क्षेत्रों में बारिश जरूर देखने को मिली है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।